जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन। अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ पाकिस्तान की सियासत में धमाचौकड़ी जारी है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इमरान खान साहब के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें कहा गया था इमरान खान की तरफ से कि जो इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन अदालत की तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसको जो है रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे। तो एक लिहाज से ये इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर ली और इस तरीके से ये केस इमरान खान के खिलाफ जो है चल रहा है। इसी तरह से टेरियान का जो केस है वो भी है, फंड फंडिंग का केस है, तोशाखाना का केस है। तो इमरान खान के लिए काफ़ी हालात जो हैं वो मुश्किल हैं। और पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियों वाला मामला था उसमें भी वो बिल्कुल फंस के रह गए हैं और उनके कुछ हवारी जो है टेक्नोक्रेट हुकूमत का जो है शोशा छोड़ते रहते हैं। खान साहब ने भी इसका जो है वो शोशा छोड़ा टेक्नोक्रेट हुकूमत का, और उसमें हासिल कुछ नहीं होना उनको। आज आके वो बाजवा साहब जो हैं उनके ऊपर वो तनकीद करते हैं कि तमाम कामों का जो ज़िम्मेदार है बाजवा है। नैब अगर कार्रवाई करती थी उसका ज़िम्मेदार बाजवा है। खारजा पॉलिसी अगर उनके दौर में नाकाम थी उसका ज़िम्मेदार बाजवा है। दाखिला हालात जो है वो बुरे थे उसका ज़िम्मेदारी बाजवा है। मुईशत बुरी थी उसका भी ज़िम्मेदार बाजवा है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जनरल बाजवा का सेटअप जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, इसमें बल्कि उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि जो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि आप तो प्ले बॉय हैं, और मैंने कहा हाँ मैं था। तो मतलब ये देखें, पहली बात तो ये कि वो कैसा वज़ीर आज़म होगा जिसके सामने एक आर्मी चीफ बैठकर कहे कि आप जो है प्ले बॉय हैं। मेरा ख्याल है कि या तो आर्मी चीफ के अंदर ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो ये सवाल पूछे। अगर उन्होंने पूछ लिया था तो बाजवा साहब को चाहिए था, इमरान खान साहब को चाहिए था उनको फौरी तौर पर टर्मिनेट कर देते। अच्छा, इसका जो खबर निकाल के लाए हैं वो हमारे जो सीनियर साफ़ी हैं ग़ालिबन असद तूर, ये जो मीटिंग हुई थी ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद की थी। बाजवा साहब की और इमरान खान की ये मीटिंग, जिसमें ये बाजवा साहब ने कहा कि आप प्ले बॉय हैं, ये जो ईवान सदर में ये मुलाकात हुई है ग़ालिबन, जो इमरान खान के इसरार पे दो मुलाकातें ईवान सदर के अंदर हुई हैं और दो जो है इस्लामाबाद में किसी और जगह पे हुई हैं। एक में F8 का जिक्र भी आता है, तो जहाँ पर इमरान खान ने मिन्नत तरले किए। और ये बिल्कुल मीटिंग उससे चंद दिन पहले हुई थी जब DGI-SI और DGI-SPR ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, जिसमें कहा था कि आप दिन में मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं और रात को आप जाके पाँव पकड़ लेते हैं और आप लाइफ टाइम एक्सटेंशन की बात करते हैं। ये जो लाइफ टाइम एक्सटेंशन है ये 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने ऑफ़र की इनडायरेक्टली। एक दफ़ा परवेज़ खटक साहब गए बाजवा साहब के पास और एक दफ़ा असद उमर साहब गए, और तीसरी जो बात की बाजवा साहब को इमरान खान ने एक्सटेंशन की वो खुद की। मतलब ये इमरान खान साहब जो है 3 दफ़ा उनको एक्सटेंशन की बातें कर चुके हैं। और इवन वज़ीर आज़म जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप इस हुकूमत को भेज दें घर तो मैं आपको आकर एक्सटेंशन दे दूंगा तायात। बाजवा साहब ने उसको सरदस्त जो है मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ये अलग बात है कि जो बाजवा साहब का ज़ाहिर उन्होंने इसको प्लांट किया था, 4-5 साल पाला पोसा, एक बड़ी मेहनत की और सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले भी लिखवाए। अब तो उसका एतराफ़ भी आ गया उनकी तरफ से कि हमने 2 वकील मुहैया किए जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया और इमरान खान को अहल किया, जंगीर तरीन को नाअहल किया। लेकिन मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। मतलब देखें, आप एक क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे चल रहे थे इमरान खान के साथ। देखें, करप्शन की बात आती है, इमरान खान से बड़ा करप्ट कोई नहीं। जो मलक रियाज से हीरे जवाहरात इकट्ठे किए, तोशाखाना की घड़ियां बेची, इमरान खान ने इनकार तो नहीं किया। वो तो कहते हैं मेरी थी, मेरी बेच दी। कोई इखलाकी सवाल उनसे नहीं करते, भाई ये आपकी कैसे हुई, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे इस वजह से हुई। आपने जो वैल्यू लगाई वो वैल्यू थी नहीं। मतलब करोड़ों अरबों का माल जो आप है चंद लाख रुपए दे के आप लेके उड़े। इसी तरीके से इमरान खान के हवारी जो करप्शन करते रहे, जो वो जो कियानी साहब थे, रावलपिंडी के वज़ीर थे, और इसी तरीके से इफ्तिखार दुरानी का नाम भी आता रहा,
फिर वो जो रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा था, BRT का मंसूबा, मालम जब्बा का मंसूबा, बिलियन ट्री सोनामी का मंसूबा, हेलीकॉप्टर स्कैंडल, तो ये सारे स्कैंडल्स तो हैं। इमरान खान ने इनकार तो नहीं किया, ना घड़ियों से इनकार किया, वो तो कहता है मैंने किया। मलक रियाज को जो है वो पता नहीं कितने मिलियन पाउंड, 40 मिलियन पाउंड उन्होंने वो दे दिए। इसी तरीके से इमरान खान की जो ऑडियो वीडियो आ रही हैं, इमरान खान ने उस पर भी इनकार नहीं किया। पहले आने से पहले कहा जी डीप फेक टेक्नोलॉजी आएगी, अब कह रहे कि यार नौजवानों को खराब कर रहे हैं। ये नहीं कहा ये झूठी हैं, ये नहीं कहा ये जाली हैं, चैलेंज नहीं किया, ना ही कोई मुकदमा किया, ना ही कोई केस किया। वो कह रहे कि ये जो वीडियो नौजवानों को खराब करने के लिए लाई जा रही हैं। कमाल उसके फॉलोअर हैं, तब भी उसको फॉलो किए जा रहे हैं इतना कुछ होने के बावजूद। और अब उन्होंने कह दिया हाँ मैं प्ले बॉय हूं या मैं प्ले बॉय था। तो खलीफा जो पाकिस्तान, इस्लामी ममलकत पाकिस्तान के खलीफा इमरान खान, जो हर वक्त तस्बीह के दाने फेरते रहते हैं, जिनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है। आयशा गलालाई ने उनके खिलाफ बात की, और इसी तरीके से जो है जो उससे पहले कंदील बलोच ने निशानदेही की थी। अब ऑडियो वीडियो भी आ गई हैं, ओन चौधरी साहब ने तस्दीक कर दी। तो मतलब अगर कोई सियासी म्यार है, अगर कोई सोच का म्यार है, कोई अखलाकी म्यार है, अब वो जो खुसरे की जो बात हो रही है, रमल अली जो रावलपिंडी का है, उसकी भी कोई तरदीद नहीं आई इमरान खान की तरफ से कि ये झूठ है। तो खुदा के लिए तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जरा सोचें, आप किस आदमी को लेकर के चल रहे हैं जिसका सारी चीजें झूठ के ऊपर खड़ी हुई है। ये झूठ का महल उन्होंने बनाया हुआ है, लोगों को गुमराह करके डीपोलिटिसाइज करने। नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फलां चोर है, फजल रहमान डीजल है। आप खुद क्या किरदार हैं? आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो नाज़रीन, ये सारा जो सिलसिला खान साहब का है, ये बिल्कुल अब जो है एंड की तरफ जा रहा है। और रही बात परवेज इलाही साहब की, परवेज इलाही साहब को जो है मैसेज कन्वे कर दिया गया है। हर तरीके से परवेज इलाही को फारग करने की जो है मनसूबाबंदी तैयार है। 3 MPA जो है PTI के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, हम परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। और इसी तरीके से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक खातून MPA हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। ये तो नंबर 1 हो गया। अच्छा, नंबर 2 जो मोनस इलाही के फ्रंट मैन है, कोई PN है और इसी तरीके से कोई दूसरे हैं, भट्टी खानदान, जो मोहम्मद खां भट्टी है, उसका भतीजा साजिद भट्टी MPA है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है, तहकीकात हो रही है मोनस इलाही के फ्रंट मैनों के खिलाफ। ये भी एक सबक है कि भाई खुदा के लिए आप बंदे बन जाएं, इस खान साहब को छोड़ें। ये पैम्पर जो आप बात करते थे ना, अब पैम्पर बदलने आपने शुरू कर दिए हैं। और इसी तरीके से परवेज इलाही की जो मुबीना वाइफ है, सारा अनवर नाम है उनका, उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं, उनको भी नोटिस हो गए हैं। तो परवेज इलाही साहब अब शिकंजे में आ गए हैं, और लगता यह है कि ये एतमाद का वोट जो है वो शायद नहीं ले सकेंगे। PMLN ने अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली है, इस तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी ले ली है। तो ये सारा जो सिलसिला है, इमरान खान के सहूलतकार जो हैं उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। इसी तरीके से जो ऑडियो वीडियो का हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डिंग का जो केस था, उसमें वो गिरफ्तार हुए हैं। उनको अरसलान नाम है उनका, असलाम का जो है कोड नेम है, असलाम अब्दुर्रहमान है, और उन्होंने तस्लीम कर लिया है। साथ में पूरा नेटवर्क जो है वो खुल के सामने आ गया है, तफ्तीश हो रही है। और जो जनरल फैज़ हमीद हैं, जो उनके करता धरता, जहाँ सारी रिकॉर्डिंग बहावलपुर जा रही थी, जब वो कोर कमांडर बहावलपुर थे, तो वो सारा आश्कार हो गया है। और 2 और उनसे मुंसलिक, एक UAE में है, असलान सत्ती हैं, उनसे भी तहकीकात हो रही हैं। इसी तरीके से एक और हैं जो सऊदी अरब के अंदर हैं, उनसे भी तहकीकात हो रही हैं। एक और मामला जो डिप्टी अताशी थे सऊदी अरब, उनके ज़रिए गुमराह कौन इन्फॉर्मेशन जनरल आसम मुनीर के बारे में सऊदी अरब को पहुँचाई गई, उसकी भी तहकीकात हो रही है। और कहा यह जाता है कि 500 के करीब जो अफराद हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो इमरान खान प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है सारी।
अब जो परवेज इलाही का ड्रामा जो है वो ड्रॉप सीन होने लगा है पंजाब के अंदर। इसी तरीके से ऐसा लगता है बलूचिस्तान में जो जरदारी साहब झाड़ू फेर रहे हैं, ये अलग बहस है कि वो गलत है सही है, तो वहाँ पर भी ये लपेटा जा रहा है। सिंध के अंदर MQM को रीऑर्गेनाइज करके रीयूनाइट करके जो है वहाँ पर भी कराची के अंदर भी जो है एक शक्ल बनाई जा रही है, और उसमें पीपल्स पार्टी और MQM कुछ ना कुछ करेगी। बज़ाहिर कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं जो हल ना हो सकें। जरदारी साहब आपको पता है कि आगे पीछे चीज़ों को कर लेते हैं और चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, और यकीन वो MQM के साथ चीज़ें मैनेज कर लेंगे, क्योंकि MQM के पास भी फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान प्रोजेक्ट जो है वो अपने क्लोजर की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।